तत्काल बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उनका प्रारंभिक जो उपचार था वो सब करवाया गया चीजें, और फिर उसके बाद हालत ठीक होने पर उनको फिर वन स्टॉप सेंटर जो कि जनपद में ही स्थित है शहर में, वहां पर उनको इस समय रखा गया है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस जल्दी आएंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। जी एरज, क्या उनके पास से कुछ मिला भी है? क्योंकि पहले तो वो उनके पास 6 मोबाइल फोन थे, राजा के फोन को भी जोड़ लिया जाए तो, लेकिन ढाबे वाले से फोन लेकर उन्होंने घर पर बात की, तो कुछ सामान बरामद हुआ है या ऐसे ही? ये अभी वहाँ जो हमें जानकारी थी वो ढाबे वाले से ही फोन करके इन्होंने अपने परिवार से, परिजनों से इन्होंने संपर्क किया था, और उसके बाद ही परिजनों के द्वारा वहाँ एमपी पुलिस को सूचना दी गई थी और फिर एमपी पुलिस ने हमें सूचना दी थी। और बाकी जो भी लीगल एक्शन है वो कंसर्न स्टेट के द्वारा सारी चीजें की जाएंगी, तो हम उनका वेट कर रहे हैं और उनको हर संभव सहयोग जो होगा उनको हम लोग प्रदान करेंगे। जी एरज, जब मेडिकल करवाया गया सोनम का, वो पूरी तरह से स्वस्थ है? देखिए अभी हो गया, प्रारंभिक हुआ था, बाकी और डिटेल भी जो पुलिस आएगी, मेघालय पुलिस, वो अपना डिटेल सारी चीजें भी करवाएंगी। तो अभी तो वो शी इज फाइन और शी इज इन वन स्टॉप सेंटर राइट नाउ। जी एसपी साहब, प्रोसेस क्या है? जब मेघालय की पुलिस आएगी तो किस तरह से हैंडओवर किया जाएगा? अब प्रोसेस हम लोग उनसे वो अपना जो भी है जांच करेंगे, जो भी अपना वार्ता करेंगे, बयान लेके, और फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के थ्रू रिमांड का, वो सब प्रोसीडिंग की जाएंगी और उसमें उनका सहयोग प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद आपका एरज राजा जी। एसपी गाजीपुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि सोनम रात के 1 बजे मिली थी और मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से कांटेक्ट किया था और सोनम के ढाबे पर होने की जानकारी दी थी, और उसके बाद सोनम को अपने साथ लेकर आई पुलिस, मेडिकल करवाया गया, वन स्टॉप सेंटर में अभी रखा गया है। इंतजार मेघालय की पुलिस का है, जिसके बाद मेघालय की पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा और सोनम से पूछताछ मेघालय की पुलिस ही करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी सोनम रघुवंशी से। मेघालय की पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए, इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती और इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल भी हो चुका है। अब गाजीपुर में सोनम मिली है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे? सोनम ने स्वयं फोन करके अपने परिजनों को सूचना दी थी कि वो बनारस गाजीपुर मार्ग पर स्थित काशी ढाबा पर है। सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस को बताया, वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस को यह सूचना मिली और यूपी पुलिस ने सोनम को बरामद किया। नेसेसरी कानूनी फॉर्मेलिटीज के तहत उनका तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और अब उन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर पर रखा गया है। मेघालय पुलिस को और इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी है, वे रास्ते में है, चंद घंटों में उनके पहुंचने की संभावना है। मेघालय पुलिस द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वही आगे की नेसेसरी कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे और इंट्रोगेशन करेंगे। जी अमिताभ जी, क्या सोनम से यूपी पुलिस कुछ भी नहीं पूछेगी? वो आखिर शिलोंग से यहाँ तक पहुंच कैसे गई, कोई जानकारी? क्योंकि अभी तक यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी नहीं रही है, इसलिए हमारे द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। ये काम शिलोंग पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। सोनम पूरी तरह से स्वस्थ है, मेडिकल करवाया गया उनका? कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अभी तक प्रकाश में नहीं आया। जी अमिताभ जी, मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया होगा, जबकि तथ्य मेघालय पुलिस की ओर से रखे जा रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस वो क्या कह रहा है? क्योंकि मेघालय पुलिस ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और काफी थरो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनकी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस पर ही विश्वास करना होगा। जी अमिताभ जी, जो प्रोसेस है, कब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मेघालय की पुलिस कब तक पहुंच जाएगी, कब तक हैंडओवर हो जाएगा? क्या आज हैंडओवर हो जाएगा या शाम के बाद नहीं होता?
हमें उम्मीद है कि कुछ घंटों में ही वो पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचते हैं कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका अमिताभ यश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। गाजीपुर में बरामद हुई सोनम। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, सोनम को पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर भेजा। पहले मेडिकल करवाए, फिर वहां पर रखा गया है। इंतजार मेघालय की पुलिस का है और इंदौर की पुलिस का है। दोनों पुलिस आएगी, उसके बाद सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस मामले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी मेघालय पुलिस की है। मेघालय पुलिस ही सोनम से पूछताछ करेगी और इसी बीच मेघालय पुलिस की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तथ्य रखे गए हैं और मेघालय पुलिस ने सोनम को आरोपी बनाया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सुपारी किलर से भी सोनम ने ही फोन पर बात की है और इन सभी आरोपियों से लगातार सोनम कांटेक्ट में थी वारदात वाले दिन भी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी जब सोनम फोन पर बात कर रही है तो कहा जा रहा है कि उस दौरान भी सोनम उन्हीं लोगों से संपर्क में थी। लगातार सोनम को पता था कि क्या होना है और पुलिस तो यहां तक कह रही कि सोनम पहले भी वहां जा चुकी थी और उसे पता था कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आप छिप सकते हैं या फिर उस वारदात को आप लूट और हत्या के मामले में तब्दील कर सकते हैं या फिर वहां के लोकल अपराधियों पर आरोप मढ़ सकते हैं। इस तरह की आशंका वहां बनी रहती है और ऐसे में उन परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश सोनम और राज कुशवाहा की तरफ से की गई। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया में आ गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री की इंटरफेरेंस हुई, इसमें दोनों मुख्यमंत्रियों की इंटरफेरेंस हुई और जिसकी वजह से ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सोनम के लिए इस साजिश को छिपाना मुश्किल हो गया। इंदौर से हमारे सहयोगी विपिन क्या बता रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं जरा। से पहले सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई थी और उसी फोन से सब कुछ स्पष्ट हो गया था, उसी फोन से सब कुछ साफ हो गया था कि इस हत्या के पीछे के कोई अगर मास्टरमाइंड है तो राज कुशवाहा और सोनम है। चलिए एक घर से मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ इनके यहाँ की, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ 18 की टीम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद थी। हमने एक तस्वीर यहाँ से दिखाई थी, पूरे परिवार से हमने बातचीत की थी और ये देखिए इस वक्त हम उसी मंदिर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे परिवार के लोग सलामती के लिए पाठ कर रहे थे। जिस दिन 23 तारीख से जब मिसिंग हुए थे उस दिन हमने बातचीत किया था, उनकी भाभी यहाँ पर बैठी थी, परिवार के लोग मंदिर के बाहर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि राजा जो है वो सुरक्षित अपने घर आ जाए। उनकी जो भाभी है वो यहाँ पर बैठी थी, उनसे ही बातचीत करेंगे। और देखिए तस्वीर नजर आ रही है, उस दिन आप यहीं बैठी थी और आप भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सोनम और राजा जल्दी घर आ जाए, यहाँ आइए। और आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है, अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है, बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में। तो अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी ही नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी, बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवीली बहू को देख कर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। हाँ। थोड़ा उसको जानते पहचानते, थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि या बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब यहाँ से वो हनीमून पे जा रही थी तो कुछ आपसे बातचीत किया था, कुछ आपसे? वो उसके घर से हनीमून पे गई थी, यहाँ से नहीं गई थी। वो अपने घर से गई थी और राजा अपने घर से गया था। अच्छा, मतलब वो जो पंडित जी ने कहा था कि मुहूर्त अलग है, उसके पहले वो चली जाना, फिर अचानक से, हाँ, ये सब बातें जो सामने आई थी। अच्छा, वो अपने घर से वहाँ से आई थी? हाँ। तो यहाँ से वो अपने एयरपोर्ट पहुँची अपने घर से? जेठ का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या, तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था।
अच्छा, शादी होने के बाद विदाई हो कि यहाँ आई कितने दिन थी? 4 दिन। यहाँ पे 4 दिन के लिए थी, फिर 4 दिन बाद चली गई थी। हाँ। अच्छा, और यहाँ से जब वो वहाँ गई थी कभी फ़ोन में आपसे बातचीत हुआ? उन्होंने कुछ कहा कि मेरी भाभी से बात कराइए? कुछ भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं। सोनम के लिए को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा हमारा बच्चा तड़पा है वैसा वो भी तड़पे, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए यदि उसका हाथ हो तो। राजा बहुत सीधे साधे थे, लगता है कि राजा को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। गुमराह करा। राजा बहुत डरता था वो तो, और ऐसी चीज़ों से दूर रहता था, लड़ाई झगड़े से। बहुत सीधे भैया थे हमारे। लेकिन जब जैसे आपको ये नाम सुनने में आया कि पूरे हत्याकांड के पीछे सोनम ही है, कितना सदमा लगा उस वक्त आपको? क्या सोचा उस वक्त? सदमा तो हुआ ना, हाथ पे ठंडे हो गए कि मतलब हमने उसको बेटी से ज़्यादा 4 दिनों में हमने उसको बेटी जैसा मान लिया था। बहू नहीं बेटी मानते थे? बेटी मान लिया था हमने। हमारे मम्मी पापा ने भी बेटी मान लिया था कि ये बहू नहीं अपने घर की बेटी है। और अगर इतना भरोसा किया और अगर इस चीज़ में वही होगी तो मतलब हमारे विश्वास का ये नतीजा मिला हमें। विश्वासघात हुआ आपके साथ? भाई अच्छा, वो पहले भी आप सभी परिवार के लोगों का कहना है कि अगर वो पहले भी कह देती कि बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं करना चाहते, तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसको नहीं रहना था तो वो प्यार से बोल सकती थी, हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कैसे मिले थे राजा और सोनम की मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी, डायरेक्ट रिश्ता ही हुआ था हमारा। डायरेक्ट रिश्ता हुआ था? राजा ने पसंद किया था? नहीं, रिश्ता मर्जी से हुआ था, मतलब दोनों के वो से ही राजी मर्जी से ही हुआ था रिश्ता। तो देखने भी गए थे हम लोग। अच्छा, राजा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे वो। ललित, राजा अपनी शादी से बहुत खुश थे, सोनम के साथ वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। ललित जी, जी। 17 दिन के बाद जो इस कहानी में ट्विस्ट आया है वो सबको हैरान परेशान कर रहा है। इंदौर की सोनम बेवफा निकली, ये इस टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। मैच जिसने 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत रखे, 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग गई, लेकिन वहां से जो खबर आई, वहां से आने वाली खबर इन दोनों के परिवारों को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख जाती है। ये खबर काफी हाई प्रोफाइल खबर जो लगातार सुर्खियों में रही और एक एक अपडेट देशवासी जानने को बेताब रहे कि आखिरकार राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी कहां गई।